इन्होंने हमारे पास फिर से कमेंट किया है कि शादी नहीं हुई है मेरी। इस पर बहुत कमेंट करते हैं, मुंह तोड़ जवाब कैसे दूँ, यह भी बताइए। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई, तो उनके पास तो कोई कमेंट नहीं कर रहा है, गरीब हो चाहे अमीर हो। कितने लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की और ना हुई उनकी शादी, आज तक किसी ने नहीं उनका इंसल्ट किया, ना मजाक उड़ाया, ना कमेंट किया। जैसे कि बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, उन्होंने शादी नहीं की। स्वामी विवेकानंद जी ने शादी नहीं की थी। और फिल्म इंडस्ट्री में आ जाओ, जो एक्टर हैं, सलमान खान ने अभी तक शादी नहीं की। मायावती ने वर्तमान में जो अभी है, उन्होंने शादी नहीं की। कितने लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की है। जो लोग शादी कर लेते हैं तो इसका मतलब वो समझदार होते हैं क्या? शादी तो अभी मेरी भी नहीं हुई है, मेरे पास तो आज तक कमेंट नहीं किया किसी ने नहीं बोला शादी के बारे में। तो शादी करने या ना करने से इंसान इंटेलिजेंट या महान नहीं माना जाता है। उसका काम देखा जाता है, क्या किया है उसने, कितना काम किया है अपने लिए, सबके लिए, किस तरह से उसका, कितना उसके अंदर ज्ञान है, कितना उसके अंदर दिमाग है, कितना उसने अच्छा अपना जीवन कितने अच्छे से जी रहा है। इस चीज़ पे मैटर करता है। शादी करना ना करना ये कोई ख़ास बात नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग आपके पास कमेंट क्यों करते हैं, क्यों बोलते हैं, शादी को लेकर मजाक उड़ाते होंगे, इंसल्ट करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये शादी आपकी नहीं हुई तो इसका कहीं ना कहीं आपको अफसोस है, आप दुखी हैं। और यही दुखी चेहरा लोगों को जब आप दिखा रहे हैं, शादी की बात आती है तो आप अपने दिल की बात बता देते हैं। और कहीं ना कहीं आपने बहुत इसके बारे में चर्चा की है या लोगों को बहुत दुखी दिखाया है कि मेरी शादी नहीं हुई तो मैं बहुत दुखी रह रहा हूँ। इस तरह से लोगों को आपने बताया है या दिखाया है, कहीं ना कहीं संकेत दिए, इस वजह से वो कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने आपकी कमजोरी देख ली है, दुखती नस को देख लिया है, अब वो बार बार उस दुखती नस को पकड़ रहे हैं, दबा रहे हैं और आपको एक बंदर की तरह नचा रहे हैं। ऐसा करने से हो क्या रहा है, उनको मज़ा आ रहा है, वरना उनको आपकी शादी से क्या मतलब। अरे शादी आपकी होगी, पत्नी आपकी होगी, आपके घर में रहेगी, आपके साथ रहेगी, लोगों को क्या मतलब पत्नी से। लेकिन वो कमेंट कर इसलिए रहे हैं क्योंकि वो आपसे मज़ा ले रहे हैं, आपको चिढ़ा रहे हैं, मजाक उड़ाने के लिए, मज़ा लेने के लिए वो इस तरह से कमेंट कर रहे हैं। और आप उनको मज़ा दे रहे हैं, वो मज़ा ले रहे हैं। मज़ा देना बंद कर दोगे तो वो इस तरह का कमेंट करना भी बंद कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई बंदर है, बंदर को लोग डेला क्यों मारते हैं, उसे क्यों चढ़ाते हैं, गुलेर मारते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि बंदर जब हुड़की देता है ना, जब वो करता है खी 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 खी, जब हुड़की देता है तो बड़ा मज़ा आता है। पेड़ पे चढ़ जाता है, डेला मारते हैं, मिट्टी मारते हैं फेंक के बंदर के ऊपर, बंदर काटने को दौड़ता है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये लोगों को मज़ा चाहिए, सामने वाले को कितना दुख हो रहा है बातों से, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोगों को पता होता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं होता है। अब लोग कमेंट करते हैं, लोगों को पता है कमेंट से आप बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन लोगों को इस चीज़ से मतलब नहीं होता है कि कोई सामने वाला कितना दुखी हो रहा है। उन्हें तो सिर्फ मज़ा आना चाहिए, और जितना मज़ा दोगे उतना मज़ा वो लेंगे।
तुम मज़ा देना बंद कर दो। जैसे कोई मूर्ति है, मूर्ति के पास मूर्ति से कोई बोलने लग जाए कि तेरी शादी नहीं हुई, मूर्ति पे कोई हंसने लग जाए। मान लीजिए किसी महान इंसान की मूर्ति है लगी हुई और मूर्ति से बातें करने लग जाए कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम बेकार हो। जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, उनकी मूर्ति है और मूर्ति के पास जाकर लोग बोलने लग जाए कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम बेकार हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। तो क्या होगा, मूर्ति कोई जवाब ही नहीं देगी। कोई कितना भी हंसे चाहे गाली दे, कुछ भी करे, मूर्ति की तरफ से कुछ होगा ही नहीं। तो लोग क्या करेंगे, मजाक ही नहीं उड़ाएंगे, कुछ गलत सलत बोलेंगे ही नहीं, कमेंट ही नहीं करेंगे। ऐसे ही बंदर अगर काटना बंद कर दे, हुड़की देना बंद कर दे, लोगों की तरफ ध्यान ही ना दे, उन्हें नज़रअंदाज कर दे, जब वो डेला मारते हैं कुछ भी करते हैं बंदर उनकी तरफ ध्यान ही ना दे तो क्या करेंगे। बंदर को कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं चिढ़ाएगा, बंदर से कोई मजा नहीं लेगा। तो कहीं ना कहीं जब लोग कमेंट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं। इस वजह से लोग और ज़्यादा मज़ा लेते हैं। तो आपने बोला है मुंह तोड़ जवाब कैसे दूँ, तो इसका मुंह तोड़ जवाब यही है, लोगों से अगर लोग पूछते हैं कि आपकी शादी नहीं हुई तो डायरेक्ट बोलो भाई क्यों शादी नहीं हुई, तुम्हें क्या करना है, क्या काम है, क्यों पूछ रहे हो शादी के बारे में। शादी नहीं हुई कोई बात नहीं, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। बड़े बड़े महान, गरीब, नॉर्मल सभी तरह के लोग हैं, काफ़ी हैं ऐसे जिनकी शादी नहीं हुई और कुछ उन्होंने नहीं की शादी। तो इसमें दुखी होने का या हद से ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब देने की क्या ज़रूरत है। जितना लोगों को जवाब दोगे लोग उतना ही पीछे पीछे घूमेंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, उन्हें नज़रअंदाज करो। तो इस बात का ध्यान रखना, कोई भी इंसान अगर शादी से लेकर कमेंट करेगा, शादी से संबंधित आपके पास कमेंट मारेगा, कमेंट करेगा, आप जितना जवाब देने की कोशिश करेंगे लोग उतना ही मज़ा लेंगे, लोग उतना ही चिढ़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो इससे अच्छा ये है कोई शादी से संबंधित ज़्यादा बोल रहा है उसको जवाब ही मत दो, नज़रअंदाज कर दो। और लोग कितना भी हंस रहे हैं, पागल बोल रहे हैं, उन्हें भाव मत दो, बिल्कुल हंसो ही मत उनकी बातों पर। अपने जैसा चेहरा है नॉर्मल वैसा ही रखो, ना क्रोधित होना है। क्रोधित हो जाते हैं तब भी लोग हंसते हैं, लेकिन अब आप अपने चेहरे को नॉर्मल करके रखेंगे, ना हंसेंगे ना क्रोधित होएंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे नॉर्मल। तो इससे होगा क्या कि वो लोग एकदम तो हंसना बंद नहीं करते हैं, धीरे धीरे फिर वो हंसना बंद कर देंगे। जैसा कोई भी इंसान है, वो उसका लोग सब मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन वो उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा, जब वो ध्यान नहीं देगा फिर भी लोग मजाक उड़ाना बंद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि वो लोग सोचेंगे कि यार इससे तो कुछ ही बोलो, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ना कोई जवाब दे रहा है, यार छोड़ो यार, इससे क्या मजाक करनी है, क्या इसका मजाक उड़ाना है, ये तो भाई एक मूर्ति की तरह है, ये तो कोई जवाब ही नहीं देता। तो वो मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं, कमेंट करना भी बंद कर देते हैं। तो इसलिए इसका मुंह तोड़ जवाब यही है, कोई भी इंसान कमेंट करता है, पूछता है, तो इससे यही बोलो भाई क्यों पूछ रहे हो, क्या मतलब है, क्या करना है आपको पता है या ना, मेरी शादी हुई है ना हुई है इसके बारे में आपको पता है या नहीं है तो सुन लो, हाँ नहीं हुई है मेरी शादी, बोल दो डायरेक्ट नहीं हुई है। क्या आपको कराना है मेरी शादी, करानी है तो करा दीजिए। लोगों को ऐसा दिखाओ कि मेरी शादी नहीं हुई है तो मुझे शादी की ज़रूरत भी नहीं है, मैं अकेला हूँ तो अच्छा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो शादी करने के बाद बहुत परेशान हैं और आज वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ना चाहते हैं, वो सोचते हैं कहीं चला जाऊँ, पत्नी को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हद से ज़्यादा परेशान हैं बीवी बच्चों को लेकर। और उनसे जो जिनकी शादी नहीं हुई वो अच्छे से रह रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं।
और आज के दौर में सबसे बड़ा पैसा है। जिसके पास पैसा फेंकोगे वो आपकी सेवा करने को तैयार हो जाएगा। पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है। जिसके पास पैसा फेंकोगे वो आपकी सेवा करने को तैयार हो जाएगा। कितने ऐसे हैं जो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो बहुत दुखी रह रहे हैं, तो लोग कमेंट कर रहे हैं दुखी होना बंद कर दें, ऐसा दिखाएं। शादी नहीं हुई कोई बात नहीं, काफ़ी लोग हैं, महान लोग हुए हैं, उन्होंने भी शादी नहीं की, मैंने भी नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंसान जितनी शादी की टेंशन करता है हकीकत में उसकी शादी होती नहीं है, और जो शादी की टेंशन बिल्कुल नहीं करता है उसकी शादी ऑटोमेटिक हो जाती है और वह जल्दी हो जाती है, और उसको उसके साथ सब कुछ ठीक ठाक होता है। पत्नी भी अच्छी मिलती है, इज्जत करती है, कदर करती है और सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन जो इंसान जितनी शादी की टेंशन करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरी शादी नहीं हुई, इस तरह से वो डरा हुआ सब कोशिश करता है कि कोई मेरी शादी करा दे, ऐसा है वैसा है, तो उसके साथ लोग उस पर शक करते हैं। वो सोचते हैं कहीं ना कहीं ये बेकार है, जज करते हैं, कमियां देखते हैं, कमियां निकालते हैं, जिससे वो इंसान ऐसे ही रह जाता है, उसकी शादी नहीं हो पाती है। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, काम करो, ज़िंदगी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए आपकी शादी नहीं हुई है, करीब आपका शरीर तो अच्छा होगा, आप कमाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, काम करते हैं फैक्ट्री में। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे विकलांग हैं, किसी की आँख नहीं है तो किसी का कान नहीं है, किसी के होंठ नहीं है तो किसी के दांत नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई अंधा है, कोई काना है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, सभी तरह के लोग हैं। उन बेचारों की शादी नहीं हुई है, वो भी तो ज़िंदगी काट रहे हैं, उनसे तो आप कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा मन में क्यों नहीं सोचते हो? जहाँ लोगों को रोटी तक नसीब नहीं हो रही है और हम अच्छे से खाना खा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, जिनकी शादी हो चुकी है उन लोगों से मैंने बात की है, उन्होंने यही बताया है कि मैं शादी करके फंस गया, मैं बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ से पैसा लाऊँ, क्या करूँ। बहुत परेशानी में मैंने उन लोगों को पाया है जिनकी शादी हो चुकी है। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनको सिर्फ यही अफसोस रहता है कि यार मेरी शादी हो जाती, पर वो और कोई टेंशन नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि शादी वाले खुश रहते हैं, हद से ज़्यादा मस्त रहते हैं। तो इसका मुंह तोड़ जवाब यही है, उन पर ध्यान मत दो। जैसे कोई ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, पटरी पर आपका सामान रखा हुआ है, तो क्या करेंगे आप? क्या ट्रेन को रोकने की कोशिश करेंगे आप? क्या आप ट्रेन को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्या करना पड़ेगा? सामान हटाना पड़ेगा। ऐसे ही जो लोग कमेंट कर रहे हैं दुष्ट हैं, उनसे बचने की कोशिश करो, उन्हें जवाब देने की कोशिश मत करो। जवाब दोगे तो उल्टा फंसोगे, और ज़्यादा चिढ़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। जैसे तबीयत ख़राब हो जाती है, मान लीजिए बुखार आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? बुखार से बचने के लिए दवा खाते हैं, बुखार निकल जाता है। जब बुखार निकल जाता है तो हम उससे लड़ते हैं कि तू मेरे अंदर क्यों आया। भाई उसका काम था, उसको रोक ही नहीं सकते थे। हाँ, उससे बचाव कर सकते थे, दवा खाया और बचाव कर लिया। ऐसे ही जिस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है उसको कंट्रोल, जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जिसे हम बस में नहीं कर सकते, उससे बचने में ही समझदारी होती है। जैसे कि मैंने कई वीडियो में उदाहरण दिया है कि हिरन जब तक ज़िंदा रहता है, जब तक वो मांसाहारी और ख़तरनाक जानवरों से बचकर रहता है। जैसे कि शेर है, हिरन शेर से बचकर रहता है तब तक वो ज़िंदा रहता है, और जिस दिन वो शेर के झांसे में आ जाता है उसी दिन वो मारा जाता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं और दुष्ट, मजाक उड़ाना, अपमान करना, ऐसे लोगों से बचकर रहो तो अच्छा ही होता है, हिरन की तरह। तो आगे आपने फिर कमेंट किया है कि फैक्ट्री में एक शख्स है, मेरी इंसल्ट करता है और मुझे स्कूटी पर नहीं बिठाता है, कहता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, मैं तुम्हें स्कूटी पर नहीं लेके जाऊंगा
आगे क्या करूं शिशु भाई। तो यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी गलती है। पहली बात तो आपको उसकी स्कूटी पर नहीं बैठना चाहिए। वो शख्स आपकी इंसल्ट करता है, अपमान करता है, आपको बेकार समझता है, तो वो कैसे अपनी स्कूटी पे बैठा सकता है। और दूसरी बात, आपको भी उसकी ऐसे इंसान की स्कूटी पे नहीं बैठना चाहिए। अगर वो बोले तब भी नहीं बैठना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना अच्छा लग रहा है आपको, जो आपकी इंसल्ट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। ऐसे लोगों के पीछे भागोगे तो वो क्या करेंगे? ठोकर मारेंगे, फ़ायदा उठाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि आप उनके पीछे भाग रहे हो। भाई उसकी चीज़, उसकी स्कूटी है, उसकी मर्जी, वो लेके जाए या ना जाए, आपकी क्या ज़बरदस्ती है? प्यार से बोल सकते हैं, लेके जाता है ठीक है, नहीं लेके जाता है तो वो ज़बरदस्ती क्यों लेके जाएगा? या तो आप उसकी नज़रों में हीरो होते, कोई महान ज्ञानी होते, तब तो ठीक है। वो आपको बेवकूफ़ समझता है, अपमान कर रहा है और उम्मीद कर रहे हो कि मुझे स्कूटी पे बैठा के ले जाए। ऐसे तो आप और ज़्यादा अपनी इज्जत को बेकार कर रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं। तो देखिए, ये दुनिया जो है स्वार्थ पे चलती है। जब तक किसी को कोई फ़ायदा नहीं दिखता है तब तक इंसान काम नहीं करता है। जैसे कि मुझे किसी को मार्केट में लेके जाना है अपने साथ, मैं किसी से बोल लूँगा तो वो नहीं जाएगा, लेकिन मैं बोलूँगा चल भाई मार्केट चलना है, कुछ खा के आते हैं, मेरे पास पैसा है, चल कुछ खाएंगे पिएंगे, चलो मज़े लेते हैं, तो तुरंत चलने को तैयार हो जाएगा। क्यों हो गया वो चलने को तैयार? क्योंकि उससे फ़ायदा दिख गया कि ये मुझे कुछ खिलाएगा पिलाएगा, और चलने को तैयार हो जाएगा वो। तो लोग फ़ायदा देखते हैं। मान लीजिए वो स्कूटी अगर आपकी होती और कोई आपके साथ फ्री फंड में रोज़ बैठ के जाए तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। एक आध दिन तो चल जाता है, चलो किसी की स्कूटी पे बैठना, डेली कौन ले जाएगा? जब आप सामने वाले को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, स्कूटी वाले को, तो वो आपको क्यों लेके जाएगा? और अगर आपको जाना ही है उसकी स्कूटी पर तो उससे प्यार से बात करें, बोले भाई दोनों मिलकर बराबर खर्चा करते हैं, जितना गाड़ी का खर्चा होता है डेली दोनों मिलकर खर्चा करेंगे। जब आप ऐसा बोलेंगे तो वो राज़ी हो जाएगा। अगर आप खर्चा नहीं करेंगे, सारा खर्चा वही उठाएगा, तो वो आपको क्यों लेके जाएगा? वो तो ठुकरा देगा। तो इसलिए आज के दौर में कोई अपना नहीं है। कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो, कोई कितना अच्छा रिश्तेदार हो, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता है जब तक उसको फ़ायदा नहीं दिखता है। हम भी जब कहीं दुकान पे जाते हैं कोई मशीन सही कराने, तो क्या वो फ्री में सही कर देता है? पैसे लेता है? वो क्यों हमारी मशीन सही कर रहा है? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा है, हम उससे पैसा दे रहे हैं। अगर हम पैसा ना दें, किसी से बोल दे ले भाई मेरी मशीन सही कर दी, पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा, क्या करेगा? मार के भगा देगा, उल्टा सीधा बोलेगा। मान लीजिए हमने कोई खाने की चीज़ ली, खाने पीने की कोई चीज़ ली हमने, उसे पैसे नहीं दिए, तो क्या करेगा? वो दे देगा? नहीं देगा, अपनी चीज़ छीन लेगा वापस। और हम उसे पैसे देंगे तो वो प्यार से देगा, इज्जत के साथ देगा, बिठाल के खिलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाया है। क्या फ़ायदा पहुंचाया है? हमने उसको पैसे दिए हैं। पैसे सबसे बड़ी चीज़ है, पैसे से कुछ भी हो सकता है। तो बिना स्वार्थ के लोग काम नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कभी किसी भी इंसान से आपका काम पड़ रहा है, अपना काम करवाना है, तो उससे ये मत बोलो कि मैंने तेरी इतनी मदद की, तू मेरी मदद क्यों नहीं करेगा। इस तरह से बोलोगे तो वो बिल्कुल मदद नहीं करेगा, खिसिया जाएगा, हिंसक हो जाएगा, दूर हट जाएगा, कोई बहाना मिलाकर वहाँ से चला जाएगा, वो आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उससे फ़ायदा दिखाएंगे कि भाई तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरी ये मदद कर दूंगा, या
मैं तुझे पैसे दूंगा, पैसे का लालच, कुछ ना कुछ लालच दिखाकर हम अपना काम निकलवा सकते हैं। हमें सामने वाले को देखना चाहिए जैसे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, उसका लालच देकर अपना काम निकलवा सकते हैं। वो स्कूटी वाला बोल रहा है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो इसमें गलत क्या बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। अगर आपने कुछ किया है तो उसको बताओ कि आपने क्या किया है उसके साथ। देखिए ऐसे तो बहुत कम दोस्त होते हैं, लाखों में एक आध होता है ऐसा जो बिना स्वार्थ के, बिना फ़ायदा के किसी दूसरे की मदद करे। ऐसे बहुत कम होते हैं, वरना अधिकांश लोग तो ऐसे ही होते हैं, जब तक उन्हें फ़ायदा नहीं दिखेगा तब तक वो काम नहीं करते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी वीडियो है चैनल पर, आप उन वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि लोगों से कैसे अपनी मदद करवा सकते हैं, कैसे लोगों से अपना काम निकलवा सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी वीडियो पड़ी हुई है, आप उन वीडियो को देखें, उनको देखेंगे तो आपकी बहुत कुछ समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।